इसमें अब हम 18वां क्वेश्चन आप देखेंगे। दो क्रमागत धन पूर्णांक ज्ञात कीजिए यदि वर्गों का योग कितना है 365 है। ठीक है, तो दो क्रमागत धन पूर्णांक, तो अब हमें तो पता है नहीं, तो हम क्या करेंगे, दो क्रमागत धन पूर्णांकों के बारे में बात कर रहा है, तो दो क्रमागत धन पूर्णांक के लिए हम क्या करेंगे, मान लेंगे कुछ। ठीक है, माना पहला धनात्मक पूर्णांक क्या है, x है। ठीक है, अब क्रमागत बोला है ना, कि क्रमागत का मतलब क्या हो गया, क्रम से आने वाला, क्रम से आने वाला क्या हो गया, क्रमागत। ठीक है, तो क्रम से आने वाला यानी कि उसके बाद जस्ट आने वाला, माना दूसरा धनात्मक पूर्णांक x प्लस 1 हो जाएगा। ठीक है, यानी कि उसमें एक एक जोड़ के आएगा, जैसे माना 1 आया, फिर 2 आया, फिर 3 आया, ये सब क्या है, क्रमागत है। तो ऐसे ही हमने x मान लिया, तो x में एक जोड़ देंगे तो वो दूसरा हो जाएगा। बस अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग वर्गों का योग 365 हो, तो अब इस टाइप के सवालों में हम क्या लिखेंगे, यहाँ पे प्रश्नानुसार, कि प्रश्न के अनुसार आपको क्या बोला है कि दोनों के वर्गों का योग। अब दोनों का वर्ग माने पहली संख्या का वर्ग ले लीजिए x का वर्ग, फिर दूसरी संख्या का वर्ग ले लीजिए x प्लस 1 का वर्ग। इन दोनों के वर्गों का योग मीन्स होता है जोड़। ठीक है, योग मीन क्या होता है, जोड़, तो योग मीन्स जोड़ होता है, तो 365 हो गया। ठीक है, अब इसको हमें सॉल्व करना है। यहाँ से बच्चे गड़बड़ करते हैं कि x का वर्ग हमने किया, फिर इस बच्चों को इसमें परेशानी होती है। ठीक है, तो यहाँ पर इसको खोलने के लिए हम यहाँ पे अलग से एक सर्व समीका होती है हमारे पास, a प्लस बी का वर्ग, a का वर्ग प्लस b का वर्ग प्लस 2ab, इसको खोल के आता है। ठीक है, a प्लस बी का होल वर्ग, इस टाइप की। तो यहाँ पर भी सेम फार्मूला लगा देंगे, जो पहला a है और ये b है। ठीक है, तो a का वर्ग यानी x का वर्ग, फिर 1 का वर्ग, फिर है यहाँ पे फॉर्मूले में 2 और साथ में a और b, a हमारा x है और b हमारा 1 है। ठीक है, और बगल में क्या है, 365। फिर आप यहाँ पे एक्स स्क्वायर ऐसे ही उतार लीजिए, ये एक्स स्क्वायर ऐसे ही उतार लीजिए, एक कम 1 यानी कि 1, और ये हो गया 2x, 1 तीनों की गुणा कर दी हमने, तो ये 2x हो गया बराबर 365। अब जो है इसकी प्रकृति एक जैसी है, तो ये और ये एक जैसे ही हैं। कितने बार हैं, 2 बार हैं, तो इसके आगे 2 आ जाएगा, 2x स्क्वायर हो गया। अब इसमें ये नहीं जुड़ सकता है क्योंकि ये x की घात 2 वाला है, ये सिंपल ऐसे उतर जाएगा। अब ये है हमारा अचर पद, ये हम इधर भेज देंगे, पक्षांतर कर देंगे, 365 के पास चला जाएगा। इसके आगे क्योंकि प्लस है तो यहाँ जाने पे ये माइनस हो जाएगा। फिर यहाँ पे 2x स्क्वायर, 2x और 365 में से ये घटाया 64 आया। ठीक है, इससे घटा के अब इसको इधर ले आओ, इस तरीके से बन गया। अब यहाँ पे 2 जो है कॉमन है, क्यों, क्योंकि 2 और 2 से इसमें भी भाग चला जाता है, तो 2 हम कॉमन ले लेंगे, अंदर बचेगा एक्स स्क्वायर, एक्स 2 से इसमें भाग दो, 2 एकम 2, 2 अट्ठे 16, 2 दूनी 4। ठीक है, बराबर 0, क्यों, 364 में 2 का भाग पूरी बार चले जाता है, 2 एकम 2, 2 अट्ठे 16 और 2 दूनी 4। ठीक है, तो इस तरीके से 2 दूनी 4। ठीक है, तो रफ कार्य है, तो यहाँ पर इस तरीके से आ गया। अब हमें इससे कोई मतलब नहीं रहा, एक्स स्क्वायर एक्स 182 ये 0 के नीचे चला जाएगा, तो ये 0 के बराबर हो गया। अब हमारे पास यहाँ ये द्विघाती समीकरण आ गया, जिससे हम भलीभांति परिचित हैं। अब इसको सॉल्व करना है गुणनखंड विधि से। ठीक है, गुणनखंड विधि से सॉल्व कर लीजिए। तो 182 है और यहाँ पे क्या है, 1 है, तो 182 इंटू 1 इज इक्वल टू कितना आ गया, 182। तो 182 के ऐसे गुणनखंड करो कि जिनको जोड़ के और घटा के कितना आ जाए, ये 1 आ जाए, जो x के आगे है वो आ जाए। तो x के आगे तो कुछ भी नहीं है, तो हम क्या मानेंगे, 1, यानी x के आगे भी हमने वहाँ 1 मान लिया, 1 लाना है हमको। तो 182 के गुणनखंड क्या करेंगे हम, सबसे पहले इसको जो है एक बड़ी संख्या से हम कर लेते हैं। वैसे हमें 2 से करना चाहिए, पर हम यहाँ पे गुणनखंड बनाते हैं इसके, तो हम करते हैं सपोज़ 4 से करते हैं, 4 चक्को 16 नहीं जा रहा, 4 से 3 से करते हैं, 3 पंजे 15, 2 10 11 नहीं, 3 से भी नहीं जाएगा, सॉरी 2 से ही करते हैं, चलिए 2 नम 18, 2 एकम 2, फिर आया 13 सत्ते 91 और 7 एकम 7, तो यानी कि क्या है, 2 गुणा 13 गुणा 7, हमें लेकिन 2 जोड़ों में लेना है, तो 13 इधर ले लेंगे और 7 दूनी 14, इन दोनों को घटा के क्या आता है, 1 आता है। तो 182 के गुणनखंड कितने हो गए, 14 गुणा 13, और 14 में से जब 13 घटाएंगे तो 1 आता है।
तो हमें यही चाहिए। तो x की घात 2 ऐसे लिखेंगे, जहाँ पे 1 था वहाँ पे सिंपल ऐसे लिख लेंगे 182, 14 माइनस 13 बराबर 0। अब x की घात 2 आया, 14x माइनस 13x माइनस 182, ठीक है, बराबर 0 लिखते जाएंगे। अब ये और ये जो 3 वाला पार्ट था हमारा, ये 4 में टूट गया। अब यहाँ पे इन दोनों में जो एक समान है उसको ले लो, x बाहर ले लो कॉमन, x 14 आ गया, ठीक है। अभी ब्रैकेट में x प्लस 14 है तो इधर भी वही आना चाहिए। तो 13 से इसमें पूरी पूरी बार भागा चले जाएगा। x अभी माइनस है क्योंकि ब्रैकेट ले लिया, तो पहला तो x आएगा सिंपल, क्योंकि उसके आगे तो माइनस ही है जब इसकी गुणा करोगे तो। लेकिन यहाँ पे क्या है, यहाँ पे माइनस नहीं आएगा, क्योंकि जब इसको खोलेंगे आप ब्रैकेट तो क्या आ जाएगा, फिर प्लस आ जाएगा, लेकिन हमें माइनस चाहिए तो यहाँ पे प्लस लगाना पड़ेगा। यहाँ 14 आ जाएगा 0। अब ये और ये जो पद हैं ये कॉमन है, इन दोनों में ही आ रखे हैं, तो इसको एक बार बाहर निकाल देंगे और अंदर x माइनस 13 आ जाएगा बराबर 0। तो हमारे पास जो है ये वाला गुणनखंड है x माइनस 13 बराबर 0। तो x बराबर क्या आ गया 13, और 13 किस में आया, हमारा पॉजिटिव में आया, तो इसको लेंगे हम। तो पहला धनात्मक पूर्णांक क्या हो जाएगा, अतः पहला धनात्मक पूर्णांक, क्योंकि x था ना वो, तो कितना हो गया 13। और दूसरा क्या हो जाएगा, दूसरा धनात्मक पूर्णांक x प्लस 1, यानी कि 13 में एक जोड़ा 14, ठीक है। अब यहाँ पे हम ये नहीं ले सकते थे क्योंकि ये माइनस में आता है, ठीक है, क्योंकि और हमने बात की है धनात्मक पूर्णांक की, तो धनात्मक के लिए हम इसी को लेंगे, इसको हम छोड़ देंगे। तो 13 और 14 इसका आंसर आ गया, और ये क्रम से भी आए हैं देखो, ठीक है।